देखिए सवाल हम लोग को क्या था, जो क्लास 7 का मैथ है आपका प्रश्नावली 2.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि ये जादुई क्वेश्चन है। अब जादू मंत्र से हमें सवाल को बनाना है, एक खेल खेल के बनाएंगे। अब किस प्रकार से बनाएंगे इससे ध्यान दीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग करते क्या है पता है, कुछ ऐसे इसका वेशभूषा बदल दिया जाता है क्वेश्चन में, जिसे हम देख के डर जाते हैं। नहीं पता है, इससे देख लीजिए। आप जो ये देख रहे हैं ना, ये केवल क्या किया है, रो और कलम में दे दिया है। जो इंटर में आपने पढ़ेंगे मैथ में, रो और कलम। कलम ये होता है और इसे इधर वाला को रो कहते हैं, माने ये जो लाइन, ये रो हो गया और ये कलम हो गया। ठीक है, तो अब सुनिए, हमें कुछ नहीं है, यही चीज देख के हम सवाल में भयभीत हो गए कि बनेगा तो कैसे बनेगा। लेकिन सवाल कुछ नहीं, छोटा सा सवाल है। आप समझिए एक और बात, हम आपके जैसे बन के आज हम आपके सामने जो सवाल बताएंगे वो सेम आपके तरह बनाएंगे और आपके तरह स्टूडेंट की तरह बन के बनाएंगे। देखिए क्या है, हम नकल कर रहे हैं, हम सवाल को नकल कर रहे हैं, नकल करके हम आपको बताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग नकल करना भी तरीका होना चाहिए, लेकिन उस तरीका को नहीं जानते। आपके किताब में नकल दे दिया है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे। आप उस सवाल को बना भी दिया है, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। इसीलिए आज हम आपका सेम वही आपकी तरह विद्यार्थी बन के हम उस सवाल को नकल करेंगे और उसी सवाल को समझेंगे। ये कह रहे हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश 4/13, 9/13, 2/13 प्लस में दिया है। यस सर। सवाल हम लोग का यही है ना? यस सर। ध्यान दीजिए, एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे। अब सुन लीजिए, भिन्न का जोड़ है। क्या है? भिन्न का जोड़ है। क्या भिन्न का जोड़ हम लोग नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कितना अच्छा सवाल है भाई, है कि नहीं? है। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कर रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। डर रहे हैं कि ये क्या है भाई, किस तरह बनेगा। एक कोठा में दिया है, डब्बा में दिया है, क्या बनेगा यार? कुछ नहीं बनेगा। गजब का हाल है भाई। ये सवाल तो हम लोग का इस प्रकार के है, लेकिन हम लोग क्या इसे देख के डर जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक सवाल हमने नकल कर लिए हैं और इसी सवाल को नकल करके दूसरा भी कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे, चौथा भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे। इसमें 6 गो बनेगा सवाल, मतलब 6 सवाल इसमें बनेंगे। नहीं। कैसे बनेगा देखिए, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फिर एक लाइन ये हो गया, एक लाइन यहाँ ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ऐसे बारी बारी से लेंगे। यस सर। 4/13 इस लाइन में दिया है, 9/13 इस लाइन में दिया है, 2/13 इस लाइन का दिया है कि नहीं दिया है? यानी इस लाइन से पहले हम बनाए हैं। तो ये किताब में पहले इस लाइन से आपको बना के समझा भी दिया गया है कि इस तरह बनाइए। यस सर। अब हम दूसरा ये लाइन लेंगे, फिर तीसरा ये लाइन लेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल को देखना है। दोनों चलेंगे, 6 जब बना लेंगे तो पता चलेगा कि अनुदिश राशि था कि नहीं था। लेकिन क्वेश्चन हम पहले पूरा पढ़ लेंगे क्या कह रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सवाल की तरफ। आप इसे देर से समझ रहे हैं, ज्यादा समय लग रहा है, घबराइए मत, समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या बोला था कि बच्चे अक्सर इसीलिए नंबर कट जाता है, बच्चों का नंबर इसलिए कट जाता है, सवाल को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। बना हुआ सवाल आप नहीं बना पाते हैं, छोड़ देते हैं, डरा जाते हैं, थोड़ा सा उसका रूपरेखा बदल जाता है। सवाल का रूपरेखा बदल गया, हम उससे भयभीत हो जाते हैं। दिमाग में हमारा निगेटिव बात हो जाता है कि हमसे अब बनेगा नहीं, क्योंकि हम पढ़े नहीं है। लेकिन सवाल पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ पढ़े नहीं है भिन्न का जोड़? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? यस सर। सवाल आपका भिन्न का जोड़ ही है। ठीक है, लेकिन बनाने का इसका तरीका ही अलग। अब सुनिए क्या है, कह रहे एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, ये पंक्ति होता है। ठीक है, ये पंक्ति हो जाता है और ये स्तंभ हो जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में कलम कहते हैं और इसे इंग्लिश में रो कहते हैं। ये कलम हो गया और इसे रो कहते हैं। जैसे आज के डेट में लोग घर बनवाते हैं तो पहले हम लोग बीम कहते थे, बीम कहते थे कि बीम ढालना है। लेकिन अब
लोग उसी बीम को क्या कर रहे हैं, कॉलम ढाल रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? घर बनवाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, छड़िया बांधते हैं उसमें। अरे भाई लंबा छड़ी बना जाता है कि नहीं छड़। तो उस प्रकार से हम लोग को यही रूप उसमें देखना है। देखिए सवाल ये था कि अब रो और पंक्ति के बारे में जान गए, पंक्ति और स्तंभों के बारे में कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभों एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है यदि क्या यह एक जादुई वर्ग है। अगर सारा का आंसर एक समान आ गया तो सब ये जादुई वर्ग कहलाएगा, नहीं तो जादुई वर्ग नहीं कहलाएगा। तो देखिए आंसर क्या है, एलसीएम निकालते हैं। 13 13 का एलसीएम कितना होता है? 13। बोलते रहिए जब आप लोग पढ़े हैं तो कितना आएगा? 13। अब बताइए 13 13 का एलसीएम 13 आएगा। हम एक सवाल देखते हैं, 13 से 13 में भाग होता है। थोड़ा समय, क्वेश्चन एक ही बताएंगे लेकिन टाइम लगेगा, समझिए। अब 13 से 13 में भाग हुआ तो कितना बार में जाएगा भाई? एक बार में जाएगा ना। इसी एक से इसके ऊपर कितना है? 4। यहाँ कितना आएगा? 4। गुणा करने पर एक के पहाड़ा 4 पड़िए, चाहे 4 के पहाड़ा 1 4 आ गया। वही 4 हम लिख दिए। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ प्लस का चिन्ह। फिर अब दूसरा 13 देखते हैं। फिर दूसरा 13 और एलसीएम 13 आया है ना। फिर 13 में 13 से भाग होगा, एक ही बार में जाएगा। इसके ऊपर कितना है? 9। तो 9 के पहाड़ा एक बार पढ़ दीजिए, चाहे 1 के पहाड़ा 9 बार पढ़ दीजिए। 9 आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे? दिखाया। सवाल फिर खत्म। आगे चलते हैं। फिर एलसीएम के एचसीएफ कितना है? 13। एचसीएफ का क्या बोलते हैं? हर कितना है? 13 और एलसीएम कितना है? 13। तो फिर 13 से 13 में भाग होगा, कै बार में जाएगा जी? एक बार में जाएगा। इसके ऊपर कितना है? 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ देंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ कितना लिखेंगे? लिखा गया कि नहीं लिखा गया? जोड़ देते हैं भाई, जोड़ देंगे उसके बाद। 9 और 4 कितना होता है? 13 2 15 बाटा में 13। ये आंसर 15 बटा 13 आया है। किताब में बनाया था, वही सवाल हमने बनाया कि नहीं? जब हमने बना दिए हैं तो इससे वो समझिए कि नकल किए हैं हमने। हमें सवाल नहीं आ रहा है, हमें सवाल नहीं आया है, हम नकल किए हैं। हमें सवाल नहीं आया, हम किताब में बना हुआ था वही सवाल हम बनाए हैं, नकल किए हैं। अब हम अपने से बनाएंगे, अब हम सवाल को अपने से बनाएंगे, सवाल को बनाएंगे। दूसरा पंक्ति स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ में कौन कौन अंक है? यही ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा देखेंगे, यहाँ जो लिखा है प्रथम, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा या दूसरे पंक्ति। यही भाषा हम हिंदी में लिख देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? के अनुदिश हो गया। अब हम चलते हैं फिर दूसरा में, समझ लीजिएगा, जगह नहीं है, थोड़ा समय इसमें लग रहा है तो लगने दीजिए। अब दूसरा में बताइए क्या क्या? 3 बटा 13 प्लस कितना होगा? 5 बटा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 7 बटा, फिर इसको जोड़ देंगे। ऐसे ही काम करेंगे, जिस तरह पहला पंक्ति में किए थे उसी तरह दूसरे पंक्ति में भी करेंगे भाई। अब चलिए दूसरा पंक्ति में जब करेंगे तो सवाल फिर वही सवाल चलेगा। दूसरा बता दिए, पहला भी बता दिए। पहला तो हम लोग नकल किए थे, लेकिन दूसरा उसके आधारित हम बना रहे हैं। तीसरा आप लोग को बनाना है स्वयं, ठीक है? अब बताइए इस कैल्शियम निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 13 13 कैल्शियम कितना होता है? 13 होगा ना 13 भाई? यस सर। देख लीजिएगा, हमें भिन्न का जोड़ आता नहीं है, आप लोग को सारे हम चल रहे हैं, हमें भिन्न का जोड़ नहीं आता है। ठीक है सर। हाँ आप लोग बताइए, नहीं तो भाई हम आप लोग के पास पढ़ने नहीं आएंगे। मेरे को आता है। हम पढ़ने नहीं आएंगे, अगर गलत बता दीजिएगा तो हम कल से पढ़ने नहीं आएंगे। मेरे को आता है। बात ध्यान रखिए। चलिए तो 13 13 कैल्शियम 13 आता है। यस सर। फिर 13 से 13 में भाग होगा। यस सर। कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। एक बार में लेके गए तो एक बार में इसके ऊपर कितना है? 3। तो यहाँ क्या लिख दिए? 3 प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। फिर 13 से 13 में भाग होगा, ये 13 और ये 13 में भाग होगा तो कितना हो जाएगा? एक ही बार में। तो फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। फिर 13 से 13 में भाग होगा तो एक बार में जाएगा। फिर इसके ऊपर 7 है तो 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7। जोड़ दीजिए। अब
15 बटा कितना आ जाएगा? 3 5 8 8 7 कितना होता है? 15/13। 15/13। देखो सेम आते जा रहा है, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब एक हमें तीसरा पंक्ति जो है ये आप लोग स्वयं करके दिखाइए। भाषा हाँ यही लिखना है। उसके बाद अब सुनिए एकदम सवाल हम लोग का था कि दूसरा बताए थे, यहाँ बता रहे दूसरे यहाँ मिस्टेक हम लोग का हुआ है। क्या लिखा है? दसरे लिख दिए हैं, दूसरे का दसरे लिख दिए हैं, ठीक है। ये मिस्टेक से लिखा है, हर्षुकर छूट गया इसमें। अब इसी प्रकार से तीसरा हम लोग का पंक्ति देखना था। अब हम चलेंगे, बनाते किस तरह है ये जिस तरह समझ लिया उसी तरह स्तंभाव लेंगे, ठीक है। ये सुनिए, स्तंभाव लेंगे तो स्तंभाव में भी ठीक वही काम करेंगे। क्या चीज? स्तंभाव में हम तीसरा नहीं बता रहे हैं, तीसरे पंक्ति हमने नहीं बता रहे हैं, जानते हैं, तीसरा पहले बता रहे हैं। अब सुनिए, ये हो गया प्रथम। प्रथम जिस तरह उसमें प्रथम पंक्ति देख रहे थे वह अब स्तंभाव लेंगे। अब यह स्तंभाव लिया जाए, स्तंभाव प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं? 4/13 4/13 3/13 प्लस 8/13, ठीक है। जिस तरह इसमें पंक्ति में काम किए थे उसी तरह स्तंभों में भी काम करेंगे। तो यहाँ जगह 13 कैल्शियम भाग करने पर क्या आएगा? 4 प्लस 3। बाकी आप लोग समझ लिया कि 4 बना लिया। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा?